मेरा नाम सुहेल दिल नवाज़, मैं साबिक़ MLA एम अब्दुल लतीफ़ साहब का बेटा। मेरे दोस्त शफीक अहमद साहब हमारे उर्दू के कराटे महान लीडर, कराटे के एक्स प्रेसिडेंट, मेरे गंगाधर अप्पा, हमारे बड़े बुजुर्ग गाजीबुल्लाह शाह, सुल्तान भाई, फयाज़ आलम, KM मुजाहिद साहब और अंसर साहब। बात ये थी कि आज हमने एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया था। इत्तेफाक से आज हमारा जन्मदिन भी, मगर प्रोग्राम इस बात का था क्योंकि हम मुसलसल 5-6 महीनों से हेट स्पीच के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला रहे हैं। यसमुनिसामी अप्पा साहब जी हमें अंगूठा छाप, माँ बाप की देखभाल नहीं करने वाले, पुरानी मकतब, ये मुसलसल सस्टेन ये लोग कैंपेन चला रहे थे। इस कैंपेन हमें बहुत मिल्लत की बेइज्जती करे, हमें बहुत दर्द हो रहा था। इसलिए हम लोकसभा स्पीकर दिल्ली में जाके कंप्लेंट किए और मुलबागल में उससे भयानक इन्होंने स्पीच देने की वजह से मैंने सब इंस्पेक्टर वहाँ कंप्लेंट किया और कंप्लेंटों का सिलसिला मैंने जारी रखा हूँ। ये संविधान में मुझे दी हुई ताकत है, ये कानून हमारे साथ है। संविधान बहुत डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जो संविधान है बहुत मजबूत है और उसके तहत हमें कोई ऐसा बुरा नहीं कह सकते। इसलिए मैंने कार्रवाई जारी रखा हूँ। वो 2-3 बातों में मैं मुख्तसर बोलता हूँ कि कल क्या था, आज क्या है, कल क्या होना है। आज हमारी हालत यह है कि हमें भरा कहा जा रहा है और हम आज मुनेप्पा जी से बुलाकर समर्थन की मांग रखी थी कि क्या तुम हमारे साथ हैं या नहीं। तो मुनेप्पा जी ने कहा कि मुंसामी की जो सारी बातें गलत हैं, हम मिल्लत के साथ पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। बिलखुसूस आज मैं हिजाब के बारे में बात कर रहा हूँ। पहली बार मैं चाहता हूँ कि हमारी बच्चियाँ अपना तालीम ना रुकाएं। कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसला हम उसके तहत हम पूरा पढ़ रहे हैं। हमने जब रिपोर्ट ने पूरी तरह हमने नहीं पढ़ा है, मगर बीच में अभी हमारे कई हज़ार बच्चियाँ का एग्ज़ाम नहीं दिया गया है कि हिजाब प्रोटेस्ट को री-एग्ज़ामिन का मौका नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैं कल गवर्नर के घर चलो प्रोग्राम किया हूँ। 25 तारीख के दिन मैं गवर्नर के घर जा रहा हूँ, एक मेमोरेंडम देता हूँ। इस मेमोरेंडम में KH मुनियप्पा हमारे साथ रहने का वादा किया है और बेंगलुरु में कई स्टेट लेवल लीडर्स को भी दावत दिया हूँ। कल महात्मा गांधी स्टैचू के पास हम 11:30 बजे इकट्ठा होंगे और गवर्नर के पास एक मेमोरेंडम देंगे। इस मेमोरेंडम ये है कि हमारी बच्चियाँ जो एग्ज़ाम नहीं दे पा रही हैं, वो बच्चियों को एग्ज़ाम देने के लिए हम मौका बना कर दें। ये बात प्रस्ताव गवर्नर के सामने हम रखेंगे। गवर्नर चलो प्रोग्राम करने की वजह यह है कि हमारी हज़ारों बच्चियां एग्ज़ाम नहीं दे पा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट को इख्तियार है, डिस्क्रिशन है कि एक स्पेशल एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, उसके बावजूद नहीं कर रही हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में भी हिजाब के बारे में एक इंटरवेनिंग एप्लीकेशन, मेरा पर्सनल इरादा है कि मैं फाइल करूं। ये इसलिए कि कुछ काउंसिल ने उसको सही एग्जामिनेशन नहीं किया। मैं ये जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का इंटरप्रिटेशन है वो ब्रॉडर सेंस में लेने के लिए मैं इंटरवेनिंग एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट जाके डालने वाला हूँ। दरमियान में झाड़ यानी कि पेड़ या कोई भी दरख्त अगर उस पर धूप पड़े तो फंडामेंटल राइट है झाड़, और उसकी छाँव भी फंडामेंटल राइट होना चाहिए। यही एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था। हमारे काउंसल्स और एडवोकेट नहीं कर पाए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर ले जाएंगे। मैं मैसेज देना चाहता हूँ मेरी बच्चियों को कि तालीम, आपकी तालीम ही हमारी कल की ताकत है। अगर आप तालीम नहीं पाएंगी तो हम बहुत मुश्किल में आ जाएंगे बच्चों। इसलिए लिहाजा मैं कल गवर्नर ऑफ कर्नाटका के पास एक मेमोरेंडम लेकर जा रहा हूँ ताकि बच्चों को जो एग्ज़ाम में नहीं बिठाया जा रहा है, इन बच्चों को एग्ज़ाम दिया जाए। एक स्पेशल इनिशिएटिव लेके गवर्नमेंट इसको एग्ज़ाम में ये करना। कल के प्रोग्राम है 25 तारीख का। उसके साथ शहर कोलार में जो कुछ भी इस दरमियान हुआ है, हम लोगों को बहुत एहतियात और इससे रहना चाहिए। हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहें तो ही हमारी आबादी है, हमारी खुशहाली है और हमारा कल मजबूत होने के लिए हम हिंदू भाइयों को भी साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। हमारे मसले हिंदू भाइयों के साथ भी शेयर करना चाहिए, उनके मसले हमारे साथ भी शेयर करना चाहिए।
सबसे पहले मैं अंजुमन इस्लामिया को आज हमारे इस गरीब के जन्मदिन पर बुलाया था। इत्तेफाक से एक जॉइंट सेक्रेटरी साहब आए थे, वो भी दरमियान में चले गए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से कितने दूर कितने दिन हम मिल्लत का ही काम करता चला रहा हूँ। ये काम जो भी मैंने मुंसामी के ख़िलाफ़ उठाया है, जो भी मेरे काम है, वो सब मिल्लत की भला बहबूदी के लिए ही है। मैं कुछ बदलाव चाहता हूँ शहर कोलार में। अंजुमन इस्लामिया को मैं एक लेटर दिया हूँ आज सदर सेक्रेटरी साहब को। इसमें 5 कंडीशन रखा हूँ मैं। पहला कंडीशन ये है कि 3 बड़े मस्जिदों के मेंबरों को आपने नहीं लिया है और अब वक्त नाजुक है, इनको लेना बहुत ज़रूरी और लाजिम है। 3 साल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अब बारलाइन 3 मस्जिद हैं, शाही मस्जिद, दरगाह, मस्जिद हज़रत खान साहब हवेली मोहल्ला और मस्जिद बारलाइन। इन 3 मस्जिदों से फ़ौरन मेंबर लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत है गांव में सब लोग एकजुट होना। और सबसे बड़ी मस्जिदें हैं हमारे इस गांव की, वहां से मेंबर लें। और अंजुमन इस्लामिया इन कमेटियों को एक ख़त लिखें, ख़त के ज़रिए मालूम कराएं कि ये पूरा से उठाएं मेंबरों को। मोहल्ले वाले सब मिलके जो भी अंजुमन जाना चाहता है अपना नाम लिखाए, पूरा से उठाए। पूरा का हाथ अल्लाह का हाथ होगा और अल्लाह की तरफ से आपको हम सबको मदद मिल सकती है। इन 3 मस्जिदों से मेंबर लें। दूसरा ये है कि हमारी ज़मीन है मालूर रोड में और बंजेपल्ली मस्जिद है, उस ज़मीन के करीब कोलार से आना जाना मुश्किल है। उसकी ज़मीन की हिफाजत के लिए बंजेपल्ली मस्जिद से एक मेंबर को फौरन लें। तीसरा कंडीशन ये है कि जो मसाजिद नए कह रहे हैं आप, सारी मस्जिदों से एक मेंबर फौरी तौर पर ली जाए, ताकि अंजुमन में एक कंपोजिट और मजबूत बॉडी बने। इसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर्स में हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बड़ा खून पसीने से अंजुमन इस्लामिया को क़ायम किया है। अंजुमन में आज एक सख्त एक वकील की ज़रूरत है। बोर्ड में एक वकील को लें। महामारी की वजह से पिछले दिनों में कुछ तकलीफ़ात शहर पर आई थी, एक डॉक्टर को लें और एक चार्टेड अकाउंटेंट को लें। और आपके कई इमारतें हैं, कई सिविल काम होने वाले हैं, इसके लिए एक इंजीनियर को लें। एक डॉक्टर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट और इंजीनियर को नॉमिनेटेड बॉडी में फ़ौरन आप लेना ज़रूरी है, ताकि मजबूत बन जाए अंजुमन। हमें अंजुमन इस्लामिया के सदर ज़मीर साहब से खुशहाल है। मैं उनको बदलाने का हमारा कोई ना प्रस्ताव है, ना कोई इरादा है। हम उनको चाहते हैं, प्यार करते हैं। आज की दावत का पहला पर्सनली उनको मैं दावत दिया हूँ। आ नहीं पाए, उससे ये पिटीशन से कोई लेना नहीं देना है। उनकी मसरूफियात से आप नहीं आ पाए। कुछ लोग बोले, फ़ोन किए मुझे कि नहीं आना आपके, ऐसा कुछ मेरे दिल में नहीं है, ना उनके दिल में है। हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, मगर अब गांव के सामने कोई समझौता नहीं हो सकता। इतनी मजबूती से अंजुमन को इन बातों को पालन करना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं 1 महीने का टाइम अंजुमन इस्लामिया से गुजारिश करता हूं कि 1 महीने के अंदर इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करें। और रहा कर्नाटका सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हमारी सोसाइटी चल रही है, पूरा कंप्लीट टर्म होने तक कर्नाटका सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ही इसको कंप्लेन करें। आप एक वकील को, डॉक्टर को, इंजीनियर को और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नॉमिनेटेड बॉडी में फ़ौरन लें। ये 5 कंडीशन हमने अंजुमन इस्लामिया को दिया हूँ मैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसका पालन करेंगे। और फ़ौरन एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन बनाना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों को फ़ीसों के मसले और री एग्ज़ामिनेशन के मसले और कई मसले आए हैं, तो एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन के लिए बनाना ज़रूरी है। ये लेटर मैं हमारे हरदिल अजीज़ अशरफ अली साहब को सौंप रहा हूँ, अंजुमन इस्लामिया को पहुँचाए। कल हमारा गवर्नर चलो प्रोग्राम कोलार से सवेरे 9 बजे आगाज़ी में आएगा। जो नौजवान, जो लोग हमारे साथ जुड़कर गवर्नर के पास चलना चाहते हैं वो चलेंगे। हमें हिजाब के कोर्ट में चल रहा है उसे कोई हमें इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। बस अभी हमारी बच्चियों को एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, सरकार हुकूमत उन बच्चों को री एग्ज़ाम देने का मौका बना कर रहे हैं। मेमोरेंडम में इतनी बात है। सारे कर्नाटक के जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कल 11 बजे हम महात्मा गांधी स्टैचू MG रोड पर जमा होंगे। हमारा सब ताउन करें।